ये देखिए यहाँ पे भैंस लेके आए हुए हैं और काली भैंस पे हरा रंग डाल दिया गया है। भाई सब जनता को दूध पिला के मजबूत करना है। अच्छा, ये लोग सरकार में नहीं है, जिनकी रैली में आप आई हैं वो सरकार में नहीं है? नहीं, हम लोग के सरकार से काम है। अरे तो ये भी तो होता है कि आपके पार्टी के विधायक बनते हैं और बीजेपी वाले। अरे क्या करिएगा, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग अपने दल से विधायक बनाते हैं, छोटा दल है और विधायक बिक जाता है, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। देखिए सीधी सी बात है कि अगर बीजेपी इतने बड़े पैमाने के डिलीशन पे चुप है तो वो शरीके गुनाहगार है। बिहार में वोट चोर नहीं होने देंगे। ये लोकतंत्र की धरती है, जननी है और बिहार में लोकतंत्र का खंडित नहीं होने देंगे। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना में। 17 अगस्त को यह यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी और 15 जिलों को पार करते हुए आज यह यात्रा पटना पहुंची है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गांधी मैदान से इस यात्रा को शुरू करेंगे। सबसे पहले वो गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद एसपी वर्मा रोड इनकम टैक्स गोलंबर के रास्ते वो अंबेडकर मूर्ति तक जाएंगे, जहां वो अंबेडकर जी की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करेंगे। 4 किलोमीटर का यह रूट होगा और आज की यात्रा को एक नया नाम भी दिया गया है, गांधी से लेकर अंबेडकर तक की यात्रा। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो गांधी जी के जो विचार थे और अंबेडकर जी के जो विचार थे, उस पूरे यात्रा को वो कवर करेंगे। तो अभी गांधी मैदान से यात्रा शुरू नहीं हुई है और इसी बीच यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? क्या नाम है? हम लोग तो आए बख्तियारपुर से, बख्तियारपुर विधानसभा से। ये बताइए यात्रा में क्यों शामिल हुए हैं? यात्रा में इसलिए शामिल हुए कि आज हमारे यहाँ तेजस्वी यादव जी जो वोट चोर का समस्या है, इसके लिए आए हैं हम लोग। मतलब वोट चोरी क्या होता है? मतलब कुछ समझ में आया? बीते 15 दिनों से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये सब हम नहीं तो कितना बोले, हाँ? हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं क्या है ये, बाकी पता है कि ये वोट चोरी है। मतलब लोगों का वोट कट रहा है। हाँ, वोट बहुत कट रहा है। हम ही लोग अभी बहुत सा गाँव में वोट कट गया अभी। अच्छा, तो मतलब आप लोग एकदम जागरूक थे? हाँ, जागरूक हुए अभी तब। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने खुद कहा कि आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बताइए कि इस यात्रा का क्या असर हुआ? इस यात्रा से क्या मैसेज पहुंचा? इस यात्रा से मोदी के पास में ही मैसेज आएगा कि अरे मैसेज में हाँ, मतलब जनता के बीच में क्या मैसेज गया? जब यात्रा सब लोग कर रहे तो गांव घर में लोग क्या समझ रहे थे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, क्यों हैं यहाँ? दूसरा पूछिए ना, नहीं समझ रहा। आप भी आए हैं? आप इतना एकदम क्यों इग्नोरेंट हो रहे हैं? पार्टी में नहीं हैं? हम पप्पू यादव में वो क्या बात है। तो एक बात बताइए कि क्या नाम है आपका? इधर देखिए। अनिल कुमार भगत। ये बताइए कि इस यात्रा का क्या असर हुआ, यानी मतलब गांव घर में? अब जब ये यात्रा जब खत्म हो रही है तो लगातार ये सवाल होगा कि इस यात्रा का असर क्या हुआ? बदला तो हम ये यात्रा वहाँ भी देखे, क्या नाम है, सुपौल में भी, वहाँ भी भयंकर भीड़ था। नहीं, भीड़ ठीक है, ये कि मतलब इसका असर क्या हुआ? असर अब आने वाले में बताएगा दिन में। असर तो पड़ना ही जरूरी है, पड़ गया है सर। मतलब आपको लगता है कि जिस मुद्दे को लेके ये पूरी यात्रा निकली थी, उसके बाद लोग बहुत जागरूक हुए, लोगों ने बहुत इस चीज़ पे ध्यान दिया कि उनका वोट बच रहा है या कट रहा है, क्या है नहीं है? वोट तो कुछ कट रहा है, वोट में तो है चोरी सुनते हैं, अब जो है। हमारे साथ इधर टोपी लगाए एक चचा हैं। चचा ये बताइए क्या नाम है आपका? उमा शंकर सिंह। तो ये बताइए कि अभी जब ये यात्रा पूरा कंक्लूड हो रहा है, अब ये यात्रा जब ख़त्म होगी तो यही बात हो रही है कि इसका ज़मीन पे क्या असर हुआ पूरी यात्रा का? ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि कितना इफेक्ट होगा भीड़ से या का से। जब ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा तब पता चलेगा। लेकिन ये तो इलेक्शन को लेके था भी नहीं, ये तो एक अलग ही मुद्दा था, ये SIR का मुद्दा था, वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से। तो उस पे उसका क्या असर हुआ ज़मीन तो उस पर तो चुनाव आयोग कर रहे हैं कि लिख के दीजिए, क्या करिए, वैसा बता रहे हैं, तो वो अपना समझेंगे। आपको क्या लगा कि विपक्ष का दबाव काम किया है? ऐसा अभी कोई खास नहीं लगता। मतलब विपक्ष का दबाव चुनाव आयोग पे ज़्यादा काम नहीं किया? ना, अभी ऐसा कोई खास नहीं लगता। तो मतलब इस यात्रा को फिर आप सफल मानेंगे या असफल मानेंगे?
यात्रा तो 2-3 पहले भी हुआ, अभी भी होगा, कितना होगा, लेकिन सफल तभी मानेंगे हम जब ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कुछ नहीं बता सकते। मतलब समर्थक भी अब एकदम मान के बैठे हैं कि जितना कुछ भी एनर्जी लगाई गई है आप लगातार रहे हैं। ना लगातार तो ना है, हम पहली बार आए हैं, हाँ, 2-3 यात्रा में नहीं आए हैं, हाँ। ये पहला बार आए हैं। तो लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं कि यात्रा तभी सफल होगा जब वोट में कन्वर्ट होगा और महागठबंधन को थोड़ा एज मिलेगा जीते ही। जैसे वो मुद्दा उठाएं वोट चोर हाँ, या नाम कट गया और फिर मान लीजिए कि वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम कैसे मानेंगे कि उनका मुद्दा जो है से सफल हुआ। मतलब कांग्रेस के समर्थक इस तरीके से बोलेंगे तो कैसे राहुल गांधी का आत्मबल तोड़ देंगे आप लोग। ना आत्मबल की एक बात तो नहीं, पहले ये दिन सच्चाई- आए हैं और एकदम बैठे हुए हैं कार में, यार थोड़ा निकलना था। ये सच्चाई है, हाँ, ये सच्चाई है। अब लोग जब आ रहे हैं, अब ये पता चलेगा अक्टूबर नवंबर में ही कि हाँ राहुल जी का ये जो नारा था वोट चोरे सफल हो गया। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग सच में वोट काट रही थी लोगों का? आपको क्या लग रहा था, जमीन पे क्या ऐसे हालात थे? नहीं, वोट हो सकता है 2-4 का गलती से हो गया होगा, लेकिन इतना बड़ा वोट क्या कटेगा, कैसे मतलब आप गजब बात कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये सब। कांग्रेस के कार्यकर्ता हम सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा, हो सकता है गलती हुई होगी, कटा भी होगा। तो ये चीज़ थोड़ा नोटिस करने वाली है कि चाचा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बावजूद ये कह रहे हैं कि गलती से कुछ अगर वोट कटा हो तो नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव आयोग को वो इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं। तो सवाल फिर यही उठेगा कि राहुल गांधी ये जो पूरी यात्रा कर रहे हैं उनका अपना ही कैडर इस चीज़ से कन्विंस नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं भी हैं। चाची कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? आए हैं कुर्जी से। अच्छा, किस लिए आई हैं आज? मुकेश सहनी। हाँ? कौन है पार्टी में हम आए, हम लोग जानते हैं थोड़े नाम भैया के हम बोले में आए हैं। हम लोग का कुछ व्यवस्था नहीं है, गंगा जी में डूब रहे हैं, कोई देखने नहीं जा रहा है सरकार लोग, इसलिए आए। हम लोग के घर जगह जमीन लाए हैं, कागज लाए हैं। कहाँ आपका घर है? कुर्जी दीघा के बसीना है, हम लोग कुर्जी बिंटोली में रहते हैं। गंगा दिया रात। गंगा जी में पूरा इतना घर में पानी है, हम लोग के कोई देखने नहीं गया। यहाँ लोग तो ये आज यहाँ कैसे आई? यहाँ जो सरकार लोग के रैली है इसीलिए आए हैं, खोज करने के लिए अपना हक पर आए हैं। अच्छा, अपना हक खोजने आए हैं, अपना हक की लड़ाई है, वहाँ आए हैं हम लोग। तो आपको लगा कि यहाँ सरकार के प्रतिनिधि आपकी बात सुनेंगे? ये तो विपक्ष की रैली जी है। है। ये लोग सरकार में नहीं है, जिनकी रैली में आप आई हैं वो सरकार में नहीं है। नहीं, हम लोग के सरकार से काम है। हम लोग के हाँ, बांध पर भागे थे, बाढ़ आवा था तो घर में समा जाता था पानी। तो आप लोग सारे उसी गांव से हैं? हाँ सभी सब घर में पानी समा जाता है। तो आप लोगों को कौन यहाँ लेकर आए? कोई ही नहीं लेके आए हैं, अपने और कौन लेके आए हैं? हाँ? रैली के सुने हैं तो आए हैं। अपना नाला में खला में डूब रहे हैं, कोई साधन नहीं है, खाए बगैर पानी बगैर मर रहे हैं, और कौन हमारा लेके आएंगे? कोई भी जीतेंगे तो कोई सहारा करेंगे जनता को, तब ना जनता सहारा करेगा। अब देखने नहीं जाते हैं, जनता कैसे सहारा करेगा? तो ये समर्थक हैं सब मुकेश सहनी के, और इस रैली में वो विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से सब लोग आए हैं। और ये महिलाएं कह रही हैं कि मुकेश सहनी ही हमारी मदद नहीं करते। सच कह रही हैं? नहीं नहीं, अभी तो वो पार्टी में अबे किया है, अभी कुछ बनबे नहीं किया है। तो कहाँ से वो मदद करेगा? हाँ? अभी तो मुकेश सहनी का कुछ चल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से वो मदद करेगा? सहनी अभी जो सर मदद करेंगे वो कौन किया है क्या? नहीं, मतलब जाने का, मिलने जुलने हाँ, का, ये सब वैसे हम लोगों को उसका स्वभाव विचार बहुत अच्छा लग रहा है, और पावर में जब आएंगे तो जरूर मदद करेंगे। वैसे तो भगवान राम को पार के आई सहनी समाज, तो वो जात का है, उस वंश का है, और उसका समर्थन हम लोग भरपूर हैं। जब तक रहेंगे तब तक उनका साथ देंगे। राजद की रैलियों में अक्सर आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भैंस लेके आए हुए हैं और काली भैंस पे हरा रंग डाल दिया गया है। ये लालू यादव की जो पार्टी है उसकी एक अपनी पहचान भी है।
आप भी लेके आए हैं भैंस? जी जी मतलब क्यों भैंस क्यों लेके आए हैं? रैली में तो सब आदमी आया है। भाई, सब जनता को दूध पिला के मजबूत करना है। अच्छा, ऑल बिहार। तो मतलब खाली भैंसे का दूध पी के मजबूत होगा आदमी? तो भाई के दूध पिएगा था ना, पहले पहले पी के देखिए। हाँ। यादव का यही पहचान है। अच्छा, तो किनके समर्थन में आए हैं आप? आरजेडी लालू यादव अच्छा, की। चलिए आगे चलते जाइए। तो ये बताइए आज मतलब किस चीज़ की यात्रा में आए हैं आज? रैली में आए तेजस्वी भैया का। अच्छा, तो मतलब क्या यात्रा है ये? वोट चोर गद्दी छोड़ का यात्रा है। अच्छा, तो मतलब ये बताओ कि 15 दिन की यात्रा में क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया है। डर से बीजेपी का नेता लोग कहीं कहीं कर रहा है, उछल रहा है। अच्छा, नहीं भैंस लेके कहीं आए थे? लालू जी का पहचान है, यही पहचान है जी। यादव का यही पहचान है। तुम लोग स्कूल नहीं गए हो ना सब? नहीं, पढ़ के आ रहे हैं, कोचिंग गए थे। अच्छा, तो स्कूल छोड़ के आ जाएगा जी। क्या आए हो? सब दिन थोड़ी ना तेजस्वी यादव सब मिलेंगे, एक ही दिन ना मिलते हैं। सब दिन मिलते तो डेली नहीं जाते पढ़ने। ये बताओ कि इस पूरे यात्रा का मतलब क्या समझ में आया? 15 दिन से चल रहा है। क्या बोले? इस यात्रा का क्या मतलब है, किस लिए निकाला गया है? सबको अधिकार दिलाना है वोट देने का। तो मतलब और क्या जागरूक को? अभी तुम्हारा 18 बरस हुआ है कि नहीं? मेरा हो गया है। इस बार वोट दोगे? हाँ देंगे, आरजेडी को देंगे। कटा बटा नहीं? नहीं। अच्छा, मतलब हम जागरूक थे, है ना? जागरूक हैं। अच्छा, तो ये देखिए, ये कुछ अनोखे दृश्य। लालू यादव हमेशा जब भी भाषण देते थे तो वो अपनी कम्युनिटी को ये चीज़ ज़रूर कहते थे और उसमें कहीं ना कहीं ऐसे सिंबॉलिक चीज़ों को एड्रेस ज़रूर करते थे जो अपने यादव वोटरों से वो बातचीत करते थे, तो कि भैंस उनकी पहचान है। किस लिए यात्रा निकली है? नीतीश को हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए। हाँ। क्या लग रहा है, हट जाएंगे? कबाड़ के बिक देंगे, इनको हटवे करेंगे। हाँ। तब तो इस यात्रा में हमें जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय मिले हैं। धनंजय, आप कब से मतलब इस यात्रा में शामिल हैं? इस यात्रा में जब से शुरुआत हुई है इस यात्रा की, तब से हम लोग शामिल हैं। सासाराम के बाद से ही गया में मेरा घर पड़ता है और गया से ही हम लोग जुड़े इस यात्रा में। और जनता में ठीक ठाक गुस्सा है वोट चोरी के खिलाफ। और ये यात्रा जो है, ये जहाँ तक टीवी, जहाँ तक कोई और साधन नहीं पहुँच पा रहा था, इस यात्रा ने बताया जनता को कि आप अपने वोट को सुरक्षित कीजिए। और आज जनता देख लीजिए कि पटना में पूरे बिहार से लोगों का जुटान हुआ है। लोग गांधी मैदान में रैली करने नहीं दिया गया, तब भी लोग रैली में गांधी से लेकर अंबेडकर तक पहुंच रहे हैं इस रैली में। ये बताइए, आज समापन है और 15 दिनों से यात्रा चल रही है, तो समापन के बाद ये ज़रूर पूछा जाएगा कि इस यात्रा का मतलब रिजल्ट क्या है? मतलब जिस उद्देश्य को लेकर लोग चले थे, क्या ज़मीन पे उसका एक प्रभाव पड़ा? लोग जागरूक थे? बिल्कुल, ये जनता का यात्रा है। सच कहिए तो ये जनता ने यात्रा ऑर्गेनाइज किया है और जनता सिर्फ यहाँ तक नहीं, वो वोट बचाने में भी उसी तरह से जागरूक है। वो आने वाले चुनाव में वोट चोरों के खिलाफ भी उस तरह से वोट देने के लिए जागरूक है। और इस बार एक ठान लिया है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। नीतीश और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार से जाने वाली है और जनता की सरकार आने वाली है। ठीक है, शुक्रिया। आप सर, क्या लग रहा है? मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैं प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। और जो जनसैलाब आज सड़कों पे है, वो ये साबित कर रहा है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। इसलिए कि वोट चोरी की जो साजिश एनडीए की थी, आज उसके खिलाफ पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश जग चुका है और सिर्फ समय का लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर वोट काटे गए, लोगों के लाखों लोगों के वोट काट दिए गए और ये एक साजिश का हिस्सा था। बीजेपी को डर है, चूंकि बहुत थिन मार्जिन में पिछला चुनाव भाजपा जीती थी एनडीए, इसलिए उनको डर है कि इस मार्जिन को वो ऐसे कम नहीं कर सकते। एंटी इनकम्बेंसी है और राहुल गांधी जी ने जो आज आवाज़ उठाई है बिहार के मतदाताओं के लिए, उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर, महागठबंधन के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो मतलब कुल मिलाकर इस यात्रा का जो उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, वो हुए? जागरूक हैं तभी तो लोग आए हैं। आज लाखों की तादाद में लोग पटना पहुंच चुके हैं और सैकड़ों गाड़ियां, मुझे जानकारी है, जो पटना की तरफ आ रहे थे वो जाम में फंसे हुए हैं। डाइवर्ट कर दिया पुलिस ने, सरकार डरी हुई है। अगर आज उन गाड़ियों को नहीं रोका गया होता तो यहाँ
कितने लाख होते मैं आपको बता नहीं सकता। अभी तो मेरे हिसाब से कम 4 से 5 लाख लोग पटना आ चुके हैं इस यात्रा में, और जो जगह जगह आपको दिख रहा है हर जगह भीड़ है। यहाँ से यात्रा में आगे बढ़ते हैं लगातार जी भीड़ बढ़ती जा रही है। क्या नाम है आपका? शम्स शाहनवाज नाम है मेरा, मैं प्रदेश प्रतिनिधि हूँ कांग्रेस पार्टी से। ठीक है। हमारे साथ एक भैया हैं जो बता रहे थे कि कांग्रेस का ये जितना भी बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं सब ये बनाते हैं। जी हाँ, कांग्रेस का टोटल प्रचार हो, आगे आ जाइए नहीं तो चाहे होर्डिंग हो, कटआउट हो, फ्लैग हो, सारा काम हम लोग करते हैं और बहुत अच्छे से काम किया है। तो ये बताइए, आप तो प्रोफेशनल आदमी हैं तो भाजपा जदयू वालों का भी बनाते होंगे? नहीं, ज़्यादा तो हम कांग्रेस का ही काम करते हैं। का है बिजनेस करना है भाई, किसी बिजनेस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से ही मेरा ये है। जदयू का कुछ काम होता है, कुछ भाजपा का भी काम होता है। अच्छा, आता है काम? हाँ, काम आता है, मगर 195% कांग्रेस का ही काम आता है। आपको क्या लगता है इस बार किसका माहौल बन रहा है? एकदम जाहिर सी बात है, कांग्रेस ला रही है सरकार, महागठबंधन ला रही है। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, अब ये तो खत्म होने वाला है, इसका कुछ असर पड़ा है जमीन उम्र के? बस हवा है बस? नहीं, असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। सरकार को बैकफुट पे आना होगा। मतलब अब तो खत्म हो गया, अब आ गई, मतलब चुनाव आयोग आया, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी भी हम लोग लड़ सकते हैं, लड़ने का चांस है। इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी ने ये रोड शो कर रहे हैं हर जगह जगह पर, मतदाता को जागरूकता कर रहे हैं ये अपना हक लेने के लिए। आज हम लोग अपना हक नहीं लेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। ये बताइए, आप लोग भी ये यात्रा में शामिल हैं या बस बगल में दुकान है तो आ गए? नहीं, यात्रा में है, मन से है, मतलब यात्रा में चल नहीं रहे, लेकिन शामिल हैं हम लोग यात्रा में, समर्थन में है। वोट चोर, गद्दी छोड़, भारत छोड़। मतलब आप लोगों का आसपास दुकान है? हाँ, दुकान है। अच्छा, मतलब जिस रूट से, मतलब आप लोगों को देखते हुए तो रूट नहीं तय हुआ कि समर्थकों का रूट है? नहीं, ऐसा नहीं। उधर का रूट एक्चुअली मेट्रो से डिस्टर्ब है। समर्थक का कोई, समर्थक खुद से पैदा है। ये जन सैलाब देख रहे हैं, समर्थन ही तो इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी तरफ से 85 लाख लगभग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन भाजपा ने एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। कहाँ से करेंगे वो कहाँ से करेंगे जब चोरी करवा रहे हैं? वो दर्ज करेंगे, वो दर्ज नहीं कर सकते भाजपा। राहुल गांधी जी ने ही दर्ज करेंगे ये, और उन्हीं के उनका साथ हम लोग के लिए वो दर्ज कर रहे हैं। हम उधर बतिया रहे थे तो आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं, देख रहे हैं पूरी जनता, और जनता ने इस पूरे यात्रा को जन आक्रोश का एक विचार बना दिया है, और पूरे बिहार में और जो इस वर्तमान केंद्र की सरकार को उखाड़ने का काम होगा, इसमें अग्रिम भूमिका बिहार निभाएगा। इसलिए पूरे अभी वर्तमान परिस्थिति में पूरे बिहार में एक माहौल बन गया है। एक छोटा सा बच्चा भी कहता है वोट चोर, गद्दी छोड़। क्या हो रही है? तो वोट चोरी हो रही है। तो ये जो जन आंदोलन बन के उभरा है, इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा, और इस आताताई सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। अभी इसका कुछ परिणाम देखने को मिला है? जैसे चुनाव आयोग, जब लोग जागरूक हुए होंगे तो चुनाव आयोग दबाव में आई हो, फिर स्थानीय नेता ने इस चीज़ को और गंभीरता से लिया हो, कुछ इस दौरान कुछ असर दिखा जब ये यात्रा चल रही थी? बिल्कुल, इस यात्रा के दौरान और यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी के वर्कर और सारे इंडिया गठबंधन के वर्कर ग्राउंड लेवल पे जो कमियां और जो वोट चोरी का काम ये करना चाह रही थी, इसको पर्दाफाश करने का काम किया है, और घर घर गया है और इनकी कमियों को उजागर करने का काम किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो आपत्ति पड़ा है, उस आपत्तियों को छिपाने का काम चुनाव आयोग कर रही है, और भाजपा के पल्लू में छिपने का काम कर रही है। तो ये देखिए, अब इसी बीच यात्रा नज़दीक आती हुई, इस वक्त हम लोग हैं एसपी वर्मा रोड में, और यहाँ से ये यात्रा डाक बंगला चौराहा होते हुए निकलेगी, और डाक बंगला चौराहा पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी वहाँ से। हाँ, क्या काफिला आपको जनसलाब क्या? आप रैली में, आपको पता ही नहीं है काफिला कहाँ है, किधर गया है? सो इतना ना भीड़ है कि लोग अस्त व्यस्त है, नेतों को भी नहीं देख पा रहा है।
पूरा पटना जनता से भर चुका है। ये जननायक रोड पर चल रहे हैं। आज तक कभी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के इतनी बड़ी पार्टी का नेता बिहार में 16 दिन का यात्रा किया हो और बिहार में रह के बिहार के बारे में सोचा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये बताइए, वीआईपी वाले बहुत ज्यादा हैं। वीआईपी पार्टी, अरे भाई जब चोर मल्ला जाति से हम लोग आते हैं, 20 फीट नीचे मछली को जब पकड़ सकते हैं, इधर रोड पर चलते हुए चोर क्या है मेरे लिए? इसको तो जाल छापेंगे और सब चोर को पकड़ के लेके चल जाएंगे खुट्टा में खोस के। अरे तो ये भी तो होता है कि आपके पार्टी के विधायक बनते हैं और बीजेपी वाले। अरे क्या करिएगा, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग अपने दल से विधायक बनाते हैं, छोटा दल है और विधायक बिक जाता है। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब इस बार हमारा दल के लोग चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, रहेगा भी। सही बात। अब बाहरी लोग को नहीं, हम लोग नेताजी हमारे सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार ऐसा कोई गलती नहीं होगा जो पिछली बार हुआ है। तो ये भी तो है, जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता। बिल्कुल नहीं, देखिए हमारे नेता हर कोई, हमारा नेता से ज्यादा नीतीश कुमार पलटू मारे हैं। उनसे कैलान में आप लोग सवाल करते हैं कि कैलान में चल गए हैं। हम लोग तो यहाँ 18 में पार्टी बनाए हैं और राजनीति सक्रियता इतना बढ़ गया है कि हर दल हमको चाहता कि हमरा में आइए तो हमरा में आइए। हम जिन्हें जाएंगे सरकारवा उधर न बनेगा जी। हमारे साथ हैं अभी इस यात्रा के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा। सर, 15 दिन से ही यात्रा चल रही है, मतलब इतने दिन घूमने के बाद अगर हम आपसे ये पूछें कि मतलब इसका क्या आफ्टर इफेक्ट होने वाला है? देखिए, एक चीज जो है ना कि शुरुआत तेजस्वी जी और राहुल जी ने की, लेकिन ये यात्रा उनकी नहीं रह गई। ये जन जन की यात्रा हो गई, आम आवाम की यात्रा हो गई। ये इस यात्रा की सफलता है कि न सिर्फ जिन जिलों से घूमी उन्हीं जिलों तक, बल्कि बिहार के चप्पे चप्पे में, हर कोने में ये बात पहुंच चुकी है, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। सर, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने दावा किया था कि 85 लाख लगभग आपत्ति आप लोगों की तरफ से दर्ज कराई गई, जबकि भाजपा की तरफ से एक भी नहीं। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर बीजेपी इतने बड़े पैमाने के डिलीशन पे चुप है तो वो शरीके गुनाहगार है। दोनों की मिली भगत है और ये चिंता का विषय है। इसलिए हम कहते हैं वोट चोर गद्दी चोर। सर, आपको लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो वोटर्स, मतलब आपको क्या लगा कि जनता जागरूक थी इस बार जब आप लोग गए? जनता जग गई है और अपने साथियों को जगा रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। यात्रा में हमने ये भी देखा है कि बिहार बदलो यात्रा भी लिखा हुआ था कई जगहों पे। नहीं, देखिए, मत बदलाव का होता, वो बदलाव ही होगा। तो वो बदलेगा तो बिहार भी बदलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस यात्रा में हमारे साथ अभी भाई वीरेंद्र हैं, मनेर के विधायक। सर, क्या लग रहा है, 15 दिनों तक आप लोगों ने यात्रा की? आपने देखा कि पूरे बिहार में यात्रा हुई है और आज अंतिम यात्रा है और बिहार सरकार ने और एनडीए सरकार ने हम लोगों को संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति तक नहीं जाने दिया और डक बंगला पर ही रोक दिया है। और बिहार में वोट चोरी करने की साजिश से देश में तो हुआ ही है, बिहार में वोट चोर नहीं होने देंगे। ये लोकतंत्र की धरती है, जननी है और बिहार में लोकतंत्र का खंडित नहीं होने देंगे। गांधी से अंबेडकर तक की यात्रा है आज, मतलब आप इससे क्या बताना चाहती है? गांधी से अंबेडकर तक की यात्रा, गांधी मूर्ति से अंबेडकर मूर्ति तक। लेकिन नहीं जाने दे रहा लोग ना। अच्छा, इसके आगे भी नहीं जाने दे रहे? सही में? नहीं जाने। तो ये बताइए कि आपको क्या लगा कि इस पूरे जो यात्रा है उससे जनता जागरूक हुई और इसका एक बड़ा जनता जागरूक हुई है और जनता इस बार चुनाव में दिखाएगी कि एनडीए कैसे वोट चोरी करता, हम कैसे उसको लाठी लेकर खदेड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहाँ से आए हैं आप? हमें एक संविधान बना के दिए। कैमूर से। और इस संविधान मतलब इतनी दूर से कैमूर तो यात्रा शुरुआत में पूरे बिहार की बात है, इंडिया की बात जनता को दिया गया। वोट जो है चोरी हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए या जो यात्रा चल रहा है सासाराम आज पटना में समापन है, इसलिए इसमें शिरकत करना बहुत जरूरी है। वोट का जो अधिकार है वो हम लोग का बचा रहे। जो एक सड़क मिशन
बीजेपी के साथ मिलकर जो इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो बहुत घोर निंदनीय है। यह बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, ये आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो आदिवासी बहुल पूरा क्षेत्र है, पर ये हमेशा कहा जा रहा था कि जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का वोट कटने का ज्यादा डर। तो आपको क्या लगा और इस यात्रा से क्या बदलाव? इस यात्रा में हम लोग जागरूक किए कि कहीं भी नौकरी पर जो गया है आदमी, बहुत लोग प्लान करके गए हैं, चेन्नई गए हैं, हरियाणा गए हैं, मद्रास गए हैं, हर जगह गए हैं, काम करते हैं आदिवासी लोग। तो उनको हम लोग कहे हैं कि आप लोग अपना वोट को बचाइए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वोट काट देगा गरीबों का, आदिवासियों का, बहुत लोगों को काट भी दिया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सुरेश कुमार सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है। तो इस वक्त डाक बंगला चौराहे पे ये पूरी भीड़ जमा हो गई और यहीं पे जो विपक्ष के जो नेता हैं वो संबोधित कर रहे हैं जनता को। जनता का वोट खरीदते थे और ये पूरा हुजूम ये डाक बंगला चौराहे पे आप देख पा रहे होंगे। जागरूक हुआ। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कई महिलाएं हैं जो कि CPI-ML के कैडर की हैं। ये बताइए आप लोग क्यों आए हैं, क्या नाम है आपका? राजमुनि देवी। वोट के चलते आए हैं, हम सबका नाम हटाया जा रहा है वोट के लिए। मतलब आप लोग जागरूक हैं इस चीज को लेके शुरू से? हाँ। तो आज कहाँ से आई हैं आप लोग? अति नालंदा जिला से आए हैं, गांव पड़ता है किचनी गांव, वहाँ से आए। तो आपको मतलब क्या लगता है सही में लोगों का वोट कट रहा था? हाँ, वोट कट रहा था। हम सब वोट एक बार भी नहीं दिया। क्या? मैं वोट नहीं कभी दिया हूँ। आपने कभी वोट नहीं दिया है? नहीं। सही में? सही में नहीं दिया है। पहचान पत्र बनल है, आधार कार्ड भी बनल है, ये भी नहीं दिया हूँ, एक भी नहीं वोट दिया। कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र तो हो गया, मेरा बच्चा है 20-22 साल का हो गया लड़का। मतलब आपका उम्र कितना? तो 40 साल होगा लगभग। हाँ, हो गया है 40 साल। मतलब बीते 22 साल में इतने लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए, आपने वोट नहीं दिया? नहीं दिया हूँ। तो क्यों नहीं? मतलब मेरे नाम का जो कागज आता है तब जिसको वोट भरल लिस्ट में नाम रहेगा वही ना देगा। पहचान पत्र कैसे बन गया? मैम आपको क्या लगा ग्राउंड पे देख के, इसका क्या असर पड़ेगा ये जो पूरी यात्रा चली है? मैं तो लगातार इस यात्रा में हूँ और आप देख रहे हैं कि आज भी लाखों लोग पटना की सड़कों पे उतर चुके हैं और स्वतः लोग आए हैं, क्योंकि ये मतलब आज जनता की आवाज़ हो गई है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये जनता पूरे बिहार की आवाज़ है और ये बदलाव की आंधी है। और इसमें आप देख लीजिए तमाम लोग आज आए हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में, तमाम जाति धर्म समुदाय सब तबका के लोग आए हैं, क्योंकि मात्र एक नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि बिहार के अंदर बड़े पैमाने पे वोट काट करके, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, 7 लाख ज़्यादा महिलाओं का वोट कटा है। तो ये जो सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करवा रही है, ये बिहार की जनता पकड़ ली है और इस बार इसे उखाड़ करके फेंक देगी। क्या नाम है आपका? शशि यादव, भाकपा माले MLC। ठीक है, थैंक यू। तो अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया डाक बंगले चौराहे पे। वो अंबेडकर मूर्ति तक जाना चाहते थे, 4 किलोमीटर का ये रूट था, लेकिन प्रशासन ने वहीं पर जनसभा करने की अनुमति दी और उससे आगे वो अब नहीं बढ़ सकते। हालांकि ये पूरी बैरिकेडिंग है इनकम टैक्स गोलंबर पे। जो समर्थक हैं वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ट्रैफिक का जो सिचुएशन है वो काफ़ी मेस्डअप हो चुका है। अभी पटना में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, तो एक बैरिकेडिंग पूरी लगा दी गई है और सारी गाड़ियों को यहीं पर रोक दिया गया है। ये बताइए आप लोगों को यहीं रोक दिया गया? यहाँ इसलिए प्रशासन द्वारा रोक दिया गया कि बगल में हाई कोर्ट है और वहाँ राहुल जी माननीय अम्बेडकर जी के मूर्ति पे माल्यार्पण करने गए हैं, तो वहाँ पे बगल में हाई कोर्ट है, तो ये उल्लंघन न होगा। न्यायालय का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी कुछ नियमों के साथ और कुछ शर्तों के साथ वहाँ गए हैं, माल्यार्पण करके वहाँ से चले जाएंगे। और पटना DCLR के द्वारा या प्रशासन के द्वारा ये मतलब आश्वासन दिया गया था कि आप वहाँ हुजूम के साथ नहीं जाएं, क्योंकि हुजूम के साथ जाने के बाद अगर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट को कोई जज निकलना चाहेंगे तो उनको बाधा उत्पन्न होगा। इसलिए प्रशासन के द्वारा रोका गया और कोई बात नहीं है। प्रशासन ही हम लोग के सहयोग में भी है।
ऐसा बात नहीं है। हाँ, अब आइए मुद्दों पे। मुद्दा ये है कि वोट चोरी नहीं होता तो आज राहुल जी को क्या जरूरत है पूरे बिहार का भ्रमण करने का। गरीब का नाम काटा गया, सबसे नीचे दलित पिछड़ों का नाम काटा गया, यही बात है और कोई बात नहीं है। राहुल जी ने सच्चाई का उजागर किया है और सच्चाई के लिए निकले पूरे बिहार में भ्रमण के लिए। अगर चुनाव आयोग पे विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी तो लोकतंत्र में क्या होगा? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जनता के पास क्या अधिकार है? मत का ही अधिकार है बस। और आप लोग थोड़ा सच्चाई को दिखाइए। मीडिया एक माध्यम की सच्चाई बता सकती है। हाँ, नारा ये था, कल लड़े थे गोड़ों से, फिर से बोलिए आप। कल लड़े थे गोड़ों से, आज लड़ेंगे वोट चोरों से। यही नारा है राहुल गांधी जी का। आज देश को आज़ादी दिलाने में अपने बाप दादा से पूछिए कि क्या किए थे हम लोग के बाप दादा, कैसे आज हम लोग धरती पे खड़ा हैं। आज यहाँ खड़ा है तो किसके बदौलत खड़ा है? उन्हीं के बदौलत खड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज डाक बंगले चौराहे पे जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। उनके पिताजी पर एफआईआर कराया गया लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी और इसी तरीके से वो भी जेल जाने से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा कि उनके भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि जो विकास है, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो गुजरात में लगाई जाती हैं लेकिन भाजपा यहाँ पे चुनाव जीतना चाहती है, जो कि इस बार यहाँ की जनता मुमकिन नहीं होने देगी। राहुल गांधी भी अपने भाषण में एसआईआर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे। उन्होंने अपने बेंगलोर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस का उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से उन्होंने जनता को जागरूक किया, यह बताकर कि चुनाव आयोग लोगों के वोट काट रही है और इस तरीके से उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे विधानसभा चुनाव जीते। तो ये पूरा एड्रेस था आज यहाँ पर। अब जब ये अधिकार यात्रा समाप्त हो गई है तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी चीज़ को लेकर होंगे कि राहुल गांधी लगातार 16 दिन बिहार में रहे, उन्होंने यात्रा की, तो चुनाव में इसका क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जब विधानसभा चुनाव होंगे 2 महीने बाद तो क्या इसका असर ज़मीन पर भी देखने को मिलेगा। ये तमाम चीज़ें लेकर, तमाम अपडेट्स लेकर तो हम खबरगांव की टीम आपके सामने हाजिर रहेगी। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी अभिषेक ने। जुड़े रहे खबरगांव के साथ। नमस्कार।